जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल को समझेंगे कैसे किया जाता है और है क्या प्रैक्टिकल। तो ये बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल है। जिन विद्यार्थियों का मेजर हो या ओपन इलेक्टिव हो या माइनर हो सब्जेक्ट हो, ये प्रैक्टिकल उनके लिए करवाया जाता है। तो प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देखते हैं। उद्देश्य ये है कि किसी वृत्ताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का अध्ययन हम लोग करेंगे और वो अक्ष के अनुदिश अध्ययन करेंगे इसका। तो जब हम प्रैक्टिकल को करेंगे तो कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता भी होगी। इंस्ट्रूमेंट यहाँ देखते हैं, हम चित्र से समझते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता हमें होगी। सबसे पहले यहाँ देखिए एमीटर आपको दिख रहा है, तो एक एमीटर हो जाएगा आपके लिए। एक डीसी बैटरी स्रोत हो जाएगी और यहाँ पे एक कुंजी हो जाएगी। और उसके बाद एक ये दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक दरअसल करता क्या है, परिवर्तक देखिए दिशा को परिवर्तित करने वाला दिक् परिवर्तक विद्युत की दिशा को परिवर्तित कर देगा। ठीक है। दूसरा आपके लिए चाहिए वृत्ताकार कुंडली। अब हम प्रैक्टिकल के सिद्धांत की ओर चलेंगे कि प्रैक्टिकल जो हम करने वाले हैं उसका सिद्धांत है क्या। दरअसल इस प्रैक्टिकल में दो सिद्धांत अप्लाई होते हैं, दो प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं। पहला ये है कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब ये है कि हम किसी तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो उसको फार्मूला के रूप में इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या है, B इक्वल्स टू 2πni r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 10 टू द पावर -7। इस प्रकार हम लिखेंगे, जहाँ इसमें n आपको प्रेरक संख्या है, i धारा है कुंडली में प्रवाहित, r रेडियस है आपकी कुंडली की। अच्छा, दूसरा जो इसमें सिद्धांत है वो है टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ क्या कहता है कि टेंजेंट लॉ में क्या होता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि एक B है जो चुंबकीय क्षेत्र है और H जो होता है वह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो H और B दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये टेंजेंट लॉ कहता है। तो जो पहला क्षेत्र होगा B वह चुंबकीय क्षेत्र H के थीटा गुना होता है, ये टेंजेंट लॉ होता है। टेंजेंट लॉ दरअसल ये उपयोग में तब लाया जाता है तब हमें इंस्ट्रूमेंट को किस दिशा में रखना है यह जानना होता है। हम टेंजेंट लॉ की बात कर रहे थे। टेंजेंट लॉ दरअसल क्या है कि B/H इक्वल tan थीटा, ये टेंजेंट लॉ होता है। ठीक, इसके बाद हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम जो इसको रखेंगे किस दिशा में रखेंगे, किस डायरेक्शन में रखेंगे। तो यहाँ होती है ईस्ट, यहाँ होती है वेस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा कि साउथ हो जाएगा। चूँकि ये होते हैं किसके पोल, पृथ्वी के पोल, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो काय का कार्य करेगी, ये वाली कार्य करेगी H का, कौन सी, ये वाली। ठीक है। और ये जो है ये वो काय का कार्य करेगी, B का। तो ये और ये कैसे हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो ऐसा ही हमको करना है, इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले ऐसे सेट करना है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए जब इंस्ट्रूमेंट आपका सेट हो जाएगा पूरी तरह से, तो आपको करना क्या है, अब मैं आपको कनेक्शन करना बताऊंगा। आप लोग सिद्धांत जान चुके हैं। सिद्धांत, दो सिद्धांत होते हैं इसमें, धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा टेंजेंट लॉ लगता है। अब इसमें अपन को निकालना क्या क्या है, मान अपन को परिवर्तन का अध्ययन करना है। देखिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो बैटरी लेंगे उसके धन सिरे में को एमीटर के धन सिरे से जोड़ देंगे और एमीटर का जो ऋण वाला सिरा होगा उसे हम कुंजी से जोड़ देंगे और कुंजी का ये है ना, और ये वाला इससे जोड़ देंगे और ये वाला कैसे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे। दिख रहा है आपको।
ठीक है ना। फिर अब ये वाला जो है ना एक सिरा और जो दिक् परिवर्तक है उसका हम एक सिरा बैटरी से जोड़ देंगे माइनस वाले से, ठीक, ये हमने जोड़ दिया। अब जो दिक् परिवर्तक के दो और पॉइंट रह गए हैं, बचे हैं, उसका हम एक जीरो से कर देंगे। आपको यहाँ पर जब आप वृत्ताकार कुंडली को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उन पॉइंट्स पर आपको टर्न्स की संख्या लिखी होगी। तो जितने टर्न्स पर आप करना चाहेंगे, 15 पे करना चाहें, 50 पे, 500 पे, तो आप उस पर उसको कनेक्शन कर देंगे। पहले आपको सबसे शुरू वाले से करना होगा कनेक्शन, उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे, या आपको 500 पे करना तो 500 पे कर दीजिए, या 100 पे करना 100 पे कर दीजिए। ये कब होता है कि जब आप कैलकुलेशन इसमें करेंगे तब वहाँ n का मान आपको रखना पड़ता है। चूँकि हम यहाँ परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तो आप इसका एक सारणी हम लोग बनाएंगे इसमें। आप या इस प्रकार आपको जब सारणी से मान आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना होगा। उसका पर्पस ये होगा कि अपन एकदम स्पष्ट देख सकते हैं कि कितना क्या परिवर्तन आ रहा है दोनों साइड, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, हम लोग टेबल को समझते हैं कि हम लोग टेबल कैसे बनाने वाले हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि जो वृत्तीय कुंडली होगी उसकी एक और पूर्वी भुजा होगी और एक पश्चिमी भुजा होगी, ठीक है। अब पूर्वी भुजा पर हम लोग कंपास को रखेंगे। जब हम पूर्वी भुजा में प्रैक्टिकल करेंगे एक साइड, तो कंपास को रखेंगे पहले नंबर बीच में रखेंगे सबसे पहले, है ना, जीरो पर। फिर धीरे धीरे करके उसको खिसकाते चलेंगे, 2-2 सेंटीमीटर करके खिसकाएंगे। और वहाँ पर हम चेक करेंगे जो थीटा आ रहा है, अपना कोण आ रहा है, वह कितना कितना परिवर्तित होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो दो सिरे होंगे कंपास में उसके दो मान हमें प्राप्त होंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दिशा को चेंज करेंगे दिक् परिवर्तक से, तो फिर दो और थीटा हमको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हम पूर्व दिशा में थोड़ा उसको खिसकाएंगे 2 सेंटीमीटर और इसी प्रकार फिर करेंगे। और उसके बाद हम धीरे धीरे करके यहाँ 12 सेंटीमीटर तक खिसकाते हुए इसी को दोहराएंगे। अब इसके बाद हम लोग पश्चिमी भुजा पर करेंगे। पश्चिमी भुजा पर भी 0 से स्टार्ट करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर खिसकाएंगे उन्हें। फिर 2 सेंटीमीटर हम खिसकाते हैं तो वहाँ पर आपको 4 थीटा की वैल्यू लेना है। 4 थीटा की वैल्यू कैसे आएगी कि एक दिशा में होगी जब धारा तो 2 थीटा आएंगे, और जब दूसरी दिशा में धारा होगी तो 2 थीटा और होंगे, हम लोग नोट कर लेंगे। अब इसके बाद दोनों भुजाओं के हम लोग जो थीटा आपको निकलेंगे tan थीटा, उसका हम क्या करेंगे, जो थीटा आपको निकल रहे हैं उसका माध्य निकालेंगे, उसके बाद उसका tan थीटा निकालेंगे। अब जो दोनों भुजाएं हैं पूर्वी और पश्चिमी, इन दोनों के जो थीटा हैं आपको उन दोनों के मध्य को ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करना है, ऐसे करना है। तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ, आप जब प्लॉट करेंगे इसे तो इस प्रकार कुछ आपको ग्राफ नज़र आएगा। अब क्या होता है, इसमें हम PQ निकालते हैं। PQ क्या होती है, वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या होती है PQ। वो कैसे निकालेंगे, जब आपका ग्राफ आपको लगेगा कि वहाँ पे आपको कि कोई मान है ना परिवर्तन हो रहा है उस बिंदु पर, ग्राफ थोड़ा चेंज आ रहा है उस बिंदु पर, तो वहाँ पर आप P और Q लेते हैं और उनके बीच की दूरी निकालते हैं, तो वह आपकी कुंडली की त्रिज्या होती है। अब चूंकि जो कंपास होता है उसे हम लोग समझेंगे कंपास होता कहता है। देखिए यहाँ देखिए आप, ये है कंपास, ठीक है। एक थीटा कहाँ के होगा, ये होता है एक थीटा यहाँ होगा, ठीक है ना। ये जो N है और S है, इसे कैसे रखना है वो भी हम जब समझेंगे। एक बार और देखते हैं अपन क्या है, ये यहाँ पर अपन इसको रखते हैं कंपास बॉक्स को यहाँ, ठीक है ना। जब हम यहाँ रखेंगे तो कंपास बॉक्स का N सिरा और X सिरा, S सिरा, जो वृत्तीय कुंडली होगी ना ऐसी, ये ऐसी, तो इसी दिशा में होने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि जो टेंजेंट लॉ होता है ना, टेंजेंट लॉ, तो वो क्या कहता है कि भाई
आपका एच और जो बी है वो दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आप समतली भी होनी चाहिए। तो एच और बी कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए और लंबवत होने चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये कहता है ये। अच्छा, इसके बाद आप सबसे पहले क्या देख चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उद्देश्य आप लोग देख चुके हैं, आवश्यक उपकरण देख चुके हैं, सामग्री देख चुके हैं, और सिद्धांत आप लोग जान चुके हैं। दो सिद्धांत इसमें अप्लाई होते हैं, टेंजेंट लॉ और धारा का विद्युत का धारा चुंबकीय प्रभाव, है ना। ये इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करने के बाद एक ग्राफ मिलेगा। और इसके बाद हम देखिए सावधानियां देखेंगे, परिणाम देखेंगे, है ना। क्योंकि आपको सबसे पहले सावधानियां ही देखनी है ना। जो कुंडली का तल होगा वो चुंबकीय श्यामोत्तर, श्यामोत्तर मतलब ये है कि जो टेंजेंट लॉ हमने देखा है, पढ़ा है कि भाई जो बी और एच है परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब यही है, ठीक है। करना इसमें कुछ नहीं है, बस इसी प्रकार सेट करना है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा और एच होगा परपेंडिकुलर ही हो। तो हम जो अपनी कुंडली रहती है, कॉइल रहती है, उसे हम किस दिशा डायरेक्शन में रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट को पूर्व और पश्चिम में रखते हैं हमेशा। अच्छा, सभी चुंबकीय पदार्थ संचालक से उपकरण से दूर रहें, ये इसका भी बड़ा अच्छे ध्यान रखना है। हाँ, और एक चीज़ और याद रखें कि जब आप वोल्टेज देते हैं, इतना वोल्टेज ज़रूर दें कि जो कोण है, जो थीटा है, वो 75 डिग्री से ज़्यादा आना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें है। और आप एक काम करें, जब भी आप इसका प्रैक्टिकल करें तो आपकी इंस्ट्रूमेंट हिलना नहीं चाहिए, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, एच का मान चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, आप सब समझ चुके होंगे कि इस प्रैक्टिकल को करना कैसे है।